हेलो जी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। और मधु तिवारी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही थी मलाई निकाली थी मैंने। 8-10 दिन हो गया मैं मलाई जमा कर रही थी। ये देखिए, मलाई जमा कर रही थी तो मैंने सोचा कि आज इसका घी निकाल लेती हूँ। 8-10 दिन की मलाई होती है तो उसके बाद मैं घी निकालती रहती हूँ। तो ये एक डब्बा मलाई हो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो अभी इसकी मलाई निकाल ली जाए। तो चलिए मैं इतने डब्बे में कितनी मलाई निकलती है ये देखते हैं। और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और फ्लेम ऑन करती हूँ। और उसके बाद देखिए फ्लेम भी ऑन कर दी मैंने। और अब इसमें हम डालते हैं ये पूरी मलाई, इसमें डालते हैं कढ़ाई में और फिर गरम करते हैं। अब ये देखिए, एक डब्बा जो मैंने आपको स्टील का डब्बा दिखाया था उसमें एक भर के ये थी मलाई। इतनी थी, मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी मैंने जमा कर ली है। लेकिन अब जब मैंने कढ़ाई में डाली है तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने इतनी सारी मलाई जमा कर ली है। और जो है इसको मैंने चढ़ा दिया है। अब इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं, पिघलने देते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कितना घी निकलता है। तो चलिए इसे अब थोड़ी देर छोड़ देते हैं और इसको पिघलने देते हैं, गर्म होने देते हैं। तो जब तक ये मलाई पिघलती है तब तक चलिए थोड़ा उधर टीवी दिखाते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, फाइनल मैच चल रहा है। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है मैच में और मैं देखती ही हूँ, इंडिया का हो या किसी का भी हो। इंडिया इसमें इंडिया रहती है उसमें मैं ज़रूर ही देखती हूँ। बाकी ये सबका तो मैं नहीं देखती, लेकिन मैं इंडिया का ज़रूर देखती हूँ। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा एक नज़र उधर भी डाल के आ जाए कि क्या चल रहा है, कितने रन बने हैं, कितने विकेट हुए हैं, सब देख के आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब ये फट गई है मलाई, पूरी फट गई है। मैंने जब इसको चढ़ाया था शुरू में, आपको मैंने दिखाया था, तो देखिए पूरी जमी हुई गाढ़ी गाढ़ी मलाई थी जो कि पिघल के पानी की तरह हो गई थी। और ये 1 सप्ताह की मलाई है। तो देखिए ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी और फ्रिज से मैंने 1 घंटा पहले निकाल के बाहर रख दी थी और उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में डाला है। तो ये देखिए पूरी फट गई है। देखिए घी ऊपर दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा तैरता हुआ दिख रहा होगा आपको, है ना। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये देखिए ये घी निकल रहा है ना। ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए ये निकला हुआ दिख रहा है ना, घी दिख रहा है ना, ऊपर आया हुआ है, तैरा हुआ है ऊपर। तो ये इस तरह से अब खोल खोल के ये एकदम पानी की तरह, ये देखिए मलाई हो गई है। और ये जो दूध मैं मंगवाती हूँ रोज चाय के लिए, जो मंगवाती हूँ 2 किलो दूध मंगवाती हूँ, उसकी मलाई मैंने 1 सप्ताह तक जमा करी थी, जिससे कि मैं घी निकाल लेती हूँ। और मैं मक्खन भी कई बार मक्खन निकाल के भी निकालती हूँ। पर मुझे आज आलस आ रहा था, एक तो मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं चल रही थी, तो मुझे आलस आ रहा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं डायरेक्ट ही निकालती हूँ। और इस तरह से भी मैं निकालती हूँ, अक्सर ही निकालती हूँ डायरेक्ट मलाई से गर्म करके। और मलाई को इस तरह से घी निकालती हूँ और मक्खन बना के भी। और मक्खन बनाने के लिए मैं सीधा मिक्सी में जार में डाल देती हूँ और थोड़ी दही डाल के और उसे मथ के निकाल लेती हूँ। और उससे भी बहुत अच्छे से घी निकल जाता है। लेकिन इस तरीके से भी बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। आप एक डब्बा मलाई जमा कर लीजिए, 1 सप्ताह की मलाई। आप अपने हिसाब से जिस हिसाब से आप दूध मंगाते हैं, आपके घर में जिस हिसाब से दूध लगता है उस हिसाब से मंगा लीजिए दूध और इसे आराम से निकाल सकते हैं। तो अब इसे और खौलने देते हैं ताकि ये खौलने के बाद इसका पूरा घी निकल जाए। और पूरा निकलेगा, बीच बीच में मैं आपको दिखाते रहूँगी, बीच बीच में आपको कि आप किस स्टेज पे पहुँच गया है। तो चलिए इसे अब थोड़ी देर फिर खौलने देते हैं और देख के आते हैं। 5 विकेट हो गए थे। तो 6वां विकेट गिरने वाला ही था पर वो मिस हो गया। तो अब जाके फिर से देख के आती हूँ कि अभी क्या स्थिति चल रही है, फिर आपको दिखाती हूँ। ये घी आपको फिर दिखाती हूँ किस तरह घी निकल रहा है। आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से दिख रहा है, बीच में टोपी बनाता हुआ घी आ रहा है, तैर के ऊपर आ रहा है। देखिए, है ना, ये देखिए किस तरह से घी आ रहा है, देखिए।
देखिए कितनी आसानी से और जल्दी इसमें मैं निकालती हूँ, मिक्सी में निकालती हूँ। उसमें टाइम भी लगता है और उसमें असल में बर्तन भी बहुत सारे निकलते हैं, हाथ भी बहुत गंदे होते हैं और बहुत टाइम लगता है उसमें। इसलिए मैं अधिकतर इसी तरह से आसान तरीके से निकाल लेती हूँ। बस कढ़ाई में चढ़ा दिए और इसको खौलने दिए। हाथ भी साफ, हाथ भी गंदे नहीं हुए और आसानी से कड़छी से चला चला के निकाल लिए। बस हो गया, थोड़ी देर में ही पूरा घी तैर के ऊपर आ जाएगा। फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए घी निकल गया है। देखिए ये इसके सब मलाई का फूड जो है वो नीचे चला गया है। अब ये जो है पूरा तैर के ऊपर आ गया है। अब थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं, रख देते हैं, जिससे कि ये इसकी थोड़ी गर्माहट कम हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए और ये पूरा तैर के ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद इसे किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसे थोड़ी देर तक ढक के छोड़ देते हैं और ढक दिया मैंने। इसके बाद थोड़ी देर बाद आके फिर इसे देखते हैं। देखिए ठंडा हो गया है। अब इसे मैं डब्बे में निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अभी देखिए ये कम से कम आधा किलो घी निकल गया है हमारा। इसमें एक सप्ताह की मलाई से आधा किलो घी हमारा निकल गया है। तो काफ़ी है इतना निकलना। तो घर में अपने हाथ से ही निकाला है तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे चलते हैं और रोटियां पराठा बनाते हैं और इसमें लगा के खाते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय।